क्या लगता है एमएलए महराज मलिक जो है, जो उनने दावा किया है वो पूरा कर पाएंगे? देखो, महराज मलिक साहब जो हैं वो अपनी सस्ती शोहरत लेके तो चल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम होने वाला होगा, क्योंकि एक एक दिन जो है ये हमारी ज़िंदगी का जो एक एक पल है ये हमसे जुदा हो रहा है। क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एमएलए यहाँ की चुनी हुई नुमाइंदे हैं? देखिए, हमारी तो यही उम्मीद है उनसे कि पर्सनली जब ये वोट लेने का ये होता है ना, तब मंत्री संतरी सारे आ जाते हैं कि हर घर जाते हैं ये। हम देख रहे थे, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं, बोलते रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपके लिए काम करेंगे। अब वोट भी दिया है नहीं, हमने उनको जिताया भी है, तो अब यही रिक्वेस्ट है कि अब आके इस ज़रा देखो, 1 साल हो गया आपसे भी, क्योंकि वो आज तो अपनी उस धुन में हैं। आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप उसको देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। दिल्ली में वो बड़े दावे कर रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो अच्छी बात है, हम भी देखेंगे, अगर कुछ बने तो वो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता कि ये सस्ती शोहरत के अलावा कुछ और हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं वार्ड नंबर म्यूनसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूँ और यहाँ के हालात किस तरह की है वो आज आप लोगों को जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन पर जो है कुछ तस्वीरें यहाँ की जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड तो बनाई गई थी, लेकिन उसके हालात क्या है, रोड बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है गिर चुकी है। और यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएँ। जी, मेरा नाम नज़ीर अहमद। आपसे जानना चाहूँगा, ये रोड तो यहाँ पर बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, तो आपके लिए मैं बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आप यहाँ देख ही रहे हैं कि इससे पहले भी मुझे यहाँ इस बारे में सवाल किया था किसी ने, तो आप यहाँ के हालात जो हैं वो बड़े ख़राब हैं। यहाँ ये रोड जो है, सर्कल रोड जो है, ये यहाँ खान प्लाज़ा से और इधर ITI तक थी। और ये बदकिस्मती हमारी ये है कि इसको बड़ी मुश्किलात के साथ मिलाया गया था, लेकिन पिछले साल मौसलाधार बारिश की वजह से ये खिसक चुकी है। पूरी ज़मीन जो है धंस गई, या तो इस वजह से, या तो टेक्निकल क्या होगा हमें उतना मालूम नहीं है इस बारे में, क्यों ये गिर गई। 1-2 महीने के अंदर ये पूरी दीवार जो है नीचे खिसक गई और गिर पड़ी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पहले ये आपसे भी मैं अर्ज़ करूँ कि विशेषपाल महाजन जी आए थे, उन्होंने वो खुद यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और एक फुटपाथ जो है परमाज की तरफ जाता है, तो इसमें काफ़ी सारी पॉपुलेशन है। जब कोई बीमार होता है या कोई बुज़ुर्ग होता है या कोई हामला खातून होती है, तो उसको बाज़ाब्ता हम स्ट्रेच पे उठाकर यहाँ लाते हैं और यहाँ से फिर हॉस्पिटल ले जाया जाते हैं। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इन हालात के अंदर हम जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बाकी हम क्या ही कहें, एडमिनिस्ट्रेशन के पास कई दफ़ा हमने इसकी गुफ्तशनीद की, इसके बारे में हमने एप्लीकेशंस दिए, रेजोल्यूशन भी ले ली, लेकिन कोई भी अमल उस पर नहीं किया गया। बड़ी बदकिस्मती है, ये हमारी ही बदकिस्मती है। दूसरी बात ये है कि अरबाब इक़्तिदार लोग जो हैं वो अपनी उस मौज में हैं, क्योंकि वोट लेने से पहले जब लोग हमारे पास आते हैं, गरीब आवाम के पास आते हैं, तो उन्हें तरह तरह के बहाने बताते हैं, तरह तरह की बातें, झूठी बातें और झूठे मंसूबे बताते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो उनको ये ख्याल नहीं रहता। तो 1 साल पहले, कुछ महीने पहले हम MLA साहब के पास गए, यहाँ बहुत सारे लोग हम गए थे, उन्होंने कहा था कि 3 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बना है इसके लिए और उसको फ्लाईओवर बनाएंगे, और ये लिंक रोड, ये फुटपाथ जो है इसको भी बनाएंगे। यहाँ कब्रिस्तान भी है और जनाज़गाह भी है, तो उसके लिए लोगों को जब यहाँ आते हैं, जब कोई मर जाता है उसको दफन करने के लिए आते हैं, तो बड़ी मुश्किलात हो जाती है। तो हम यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो इस पे ध्यान देंगे, और MLA साहब से भी, क्योंकि वो आज तो अपनी उस धुन में हैं। आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप उसको देख रहे हैं, हम भी देखते हैं। दिल्ली में वो बड़े दावे कर रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। चलो अच्छी बात है, हम भी देखेंगे, अगर कुछ बने तो वो बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। मगर मुझे नहीं लगता कि ये सस्ती शोहरत के अलावा कुछ और हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या लगता है एमएलए महराज मलिक जो है, जो उनने दावा किया है वो पूरा कर पाएंगे? देखो, महराज मलिक साहब जो हैं वो अपनी सस्ती शोहरत लेके तो चल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम होने वाला होगा, क्योंकि एक एक दिन जो है
ये हमारी ज़िंदगी का जो एक एक पल है ये हमसे जुदा हो रहा है। और जब वो इस मकाम पे पहुँचे तो ज़रूरी ये था कि इसकी तरफ अगर वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि बड़ी मुश्किलात है, बेरोज़गारी का मसला है, गुर्बत है यहाँ, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर टाउन में ऐसे हालात होंगे तो फिर देहात में क्या होगा, रूरल एरियाज़ में क्या हो सकता है। तो ये एक सवालिया निशान है यहाँ पे कि रूरल एरियाज़ में भी फिर काफ़ी दिक्कतों और मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ बेज़ुबान लोग रहते हैं, यहाँ खामोशी से इस दर्द को सहते हैं। ना हमारा दर्द है किसी को, चाहे कोई अरबाब इक़्तिदार हो या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो चूड़ियाँ पहन के अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें तो हमारे नाम पे, पब्लिक के नाम पे तो उनको पैसा आ रहा है, वो तो अपनी मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। लेकिन गरीब आवाम जो है वो मुसीबत जूझ रही है, परेशानी उनको देखने को मिल रही है। ख़ासकर छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चों को भी यहाँ बहुत सारी मुश्किलात हो जाती है। परमाज़ से आना, फिर इतनी गर्मी में ग्रीन मॉडल पहुँचना या शाहीन पब्लिक पहुँचना, या और भी जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, बड़ा तरस आता है हमें उन्हें देखकर। लेकिन क्या ही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अरबाब इक़्तिदार लोग हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, हमारा तमाशा देख रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम हम पे रहम किया जाए और हमारे इन हालात को तब्दील करने की कोशिश की जाए। तो आपने सुन लिया, यहाँ के कुछ लोग थे, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम फारूक अहमद है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक या एमएलए महराज मलिक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी यही पुरजोर गुजारिश रहेगी डीसी साहब से कि एक बार यहाँ पे आके विज़िट करें, यहाँ पे आके देखें ग्राउंड में क्या है। यहाँ हम तो गए थे उनके पास, उन्होंने बोला नहीं जी हमने प्लान में रखा है। हम यहाँ से लेके एक रेजोल्यूशन लेके गए थे डीसी साहब के पास। कब गए थे आप रेजोल्यूशन? तकरीबन 2 महीने पहले गए थे हम। उन्होंने बोला नहीं जी ये प्लान हमने रखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर वो यहाँ ग्राउंड पे आते कि भाई यहाँ सिचुएशन क्या है, कैसे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, कैसे कैसे बूढ़े जब यहाँ से चलते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरी जो यहाँ से सिचुएशन नीचे तक है तो ये उनको पहुँचनी चाहिए। दूसरी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी महराज मलिक साहब से कि उनके पास भी हम 2 बार गए। उनने क्या कहा? उनने लिख के दिया, साइन करके दे दो जी डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट के पास तो हम ऑलरेडी तकरीबन 10 बार जा चुके हैं। बोला नहीं जी आएगा पैसा, आएगा पैसा। वो पैसा आना कहाँ से हमें भी पता नहीं। यानी सिर्फ झूठे आश्वासन मिल रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं। महराज मलिक साहब ने बोला नहीं जी ये बिल्कुल फौरी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ पे चलो, सिर्फ खुद आए यहाँ पर, नहीं आए, वो भी नहीं आए। हमने हम सोच रहे थे कि कंडीशन यहाँ की देखते। जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे उस वक्त आए थे इस एरिया में वोट मांगने? नीचे से आए थे परमाज़, वहाँ से वोट वगैरह जो भी लेना था ले लिया था। तो इस जगह पे कोई नहीं आया। पिछले 1 साल से अगर सिटी के अंदर इस रोड को, ये छोटी सी दीवार को नहीं कवर कर पाएंगे तो हमें नहीं लगता कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा होगा। फिर ये तो बिल्कुल छोटी सी एक दीवार है। बाकी हम इसको यही चाहते थे कि ये सर्कुलर रोड है जी, ये रोड तो ज़रूरी था। हाँ, बहुत ज़रूरी है। सोल्जर बोर्ड से लेके हुए ITI कनेक्ट करता है ये रोड। तो अगर ये ना हो पाए तो हम फिर पिछले 1 साल से देख ही रहे हैं। तो क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट? हमारी यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि यहाँ पे एक बार आप आओ और आँखों से खुद आप देखो कि भाई है क्या यहाँ पे। एक और शख्स, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम शीतल जढ़ान है और मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, स्कूल टीचर। तो हम सुबह हर रोज़ यहाँ से ही स्कूल के लिए गुजरते हैं। अब नर्सरी, LKG, UKG सारे बच्चे जो हैं स्कूल, तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ से बहुत मुश्किल होता है उनको उठाना। फिर इधर से आप देख सकते हो सीधा ही नीचे पैर फिसल गया तो इधर से नीचे बंदा हाथ ही नहीं लगेगा। और करीबन पिछले इसी महीने में, जनवरी के महीने में ही ये जो है खिस गई थी दीवार और हमारे सामने ये पूरा नीचे गिर गया था। इधर से आप देखोगे तो पत्थर आगे निकल गए हैं। कभी अगर थोड़ी बारिश पड़ गई, ये जो होगा तो नीचे से चलते हुए भी कभी भी गिर सकता है। ये सामने से नीचे से अगर देखोगे तो यहाँ पे बाहर की तरफ जो है ये पत्थर निकल चुके हैं। यहाँ से बहुत डर लगता है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है इंसान। यानी यही रास्ता यहाँ पे चलने का? बिल्कुल यही रास्ता है और जाएगा भी कहाँ, वहाँ से भी वो गिर सकता है। तो कोई रास्ता ही नहीं है और यही रास्ता है ऊपर तक पहुँचने का, जहाँ स्कूल हैं, कॉलेज हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं और इतना नीचे वाली ये जो आप देख रहे हो इतनी धूल होती है। तो जैसे स्कूल में बच्चा साफ़ होके जाता है सुबह, लेकिन जब यहाँ से गुजरता है तो धूल पाँव को लगती है, उसको भी पनिशमेंट मिलती है। और कितना आप बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे 1 साल करीबन हो गया। देखो ये जनवरी लग गया, पिछले जनवरी में ये दीवार गिरी है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें इसमें दीवार नहीं बनी। और यहाँ पे जो पोल देखो, पोल भी टेढ़ा हो गया था उसी दिन।
एक लोहे का पोल इतना टेढ़ा हो गया। लोहे का पोल भी उसके बाद यहाँ पे जो है ठीक नहीं किया। उसी टाइम कुछ नहीं किया। वो देखो लोहे का पोल टेढ़ा हो गया, डेली इधर से पानी, ये पाइपें जो हैं पानी गिरता है। ये मिट्टी की रोड है यहाँ पे मतलब जो आम लोगों के घोड़े वगैरह भी चलते हैं तो वो भी पूरा रोड ये ख़राब है, नीचे फुटपाथ भी नहीं बना, तो बहुत ही दिक्कत आती है यहाँ से चलने से। तो हमारी तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही मतलब एक रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब, तो जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे, सेल्फी पॉइंट बन रहा है, बहुत सारे ये जो गेट बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा का गेट बना है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये थोड़ा सा रोड बने, ये जो नीचे का एरिया है हमारा, क्योंकि देख सकते हो कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे, कितने घर है, और स्कूल नीचे कोई नहीं है, दुकानें भी नहीं है नीचे कोई दुकान, हर किसी को ऊपर ही आना पड़ता है। ऊपर ही कोई दुकान नहीं है नीचे, आप एक बार खुद पता कर सकते हैं, सब दुकानें आगे हैं मोड़ पे। तो जाना इसी रास्ते से, छोटे बच्चों ने भी जाना है, बड़ों ने भी जाना है, लेकिन अब इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई गिर जाता है, किसी को लग जाती है, तो बहुत मुश्किल बात है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखो कितने खड्डे बने, बारिश आ जाएगी तो फिर और वही होता है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ से। महराज मलिक से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एमएलए यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं? देखिए हमारी तो यही उम्मीद है उनसे कि पर्सनली जब ये वोट लेने का ये होता है ना, तब मंत्री संतरी सारे आ जाते हैं, कि हर घर जाते हैं ये। हम देख रहे थे, अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं, बोलते रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट दे दो, हम आपके लिए काम करेंगे। अब वोट भी दिया है नहीं, हमने उनको जिताया भी है, तो अब यही रिक्वेस्ट है कि अब आके इस ज़रा देखो, 1 साल हो गया इसको, अब तो जीत गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया, सारा काम, जम्मू कश्मीर में सरकार भी बन गई है अब, है नहीं, तो एटलीस्ट इसको देखें कि ये जो रोड है इसको ठीक करना है, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, इनको प्रॉब्लम है। हम कोई कुछ बड़ा चीज़ थोड़े मांग रहे हैं, रोड मांग रहे हैं सबके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के कुछ लोग, वार्ड नंबर 17 डोडा की म्यूनसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर जो 17 है, वहाँ के कुछ लोग थे, इनका क्या कुछ कहना था। उम्मीद की जा सकती है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा से एमएलए महराज मलिक से कि आने वाले वक्त में इस चीज़ पर भी जो है खास करके ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों का जो है साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है स्कूली बच्चे आते हैं, बुजुर्ग, हर कोई जो है इसी रास्ते से चलता, रास्ते को जो है कहीं ना कहीं जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस रास्ते को जो है वो ठीक किया जाएगा।